आधी रात का गहरा सन्नाटा। दूर कहीं थोड़ी थोड़ी दूर में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें उस सन्नाटे को चीर रही थी। ऐसे में भी सभी लोग नींद की आगोश में बेसुध सो रहे थे। अगर कोई जाग रहा था तो वह नीलम थी। उसे चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी। पास में ही विक्रम सो रहे थे। नीलम को रह रह कर विक्रम पर गुस्सा आ रहा था। वह जाग रही थी मगर वे चादर तान कर सो रहे थे। विक्रम के साथ नीलम की शादी के 15 साल गुजर गए थे। वह एक बेटे और एक बेटे की मां बन चुकी थी। शादी के शुरुआती दिन भी क्या दिन थे। वे सर्द रातों में एक ही रजाई में एक दूसरे से चिपकर सोते थे। ना किसी का डर था ना कोई कहने वाला। सच उस समय तो नौजवान दिलों में खिंचाव हुआ करता था। नीलम ने तब विक्रम के बारे में सुना था कि जब वे कुंवारे थे तब आधी आधी रात तक दोस्तों के साथ गपशप किया करते थे। तब विक्रम की माँ हर रोज दरवाज़ा खोलकर डांटते हुए कहती थी, रोज रोज देर से आकर सोने भी नहीं देता, अब शादी कर ले फिर तेरी घरवाली ही दरवाज़ा खोलेगी। विक्रम जवाब देने की बजाय हंसकर माँ को चिढ़ाया करते थे। जैसे ही विक्रम के साथ नीलम की शादी हुई दोस्तों से दोस्ती टूट गई। जैसे ही रात होती विक्रम चले आते उसके पास और उसके शरीर के गुलाम बन जाते, भंवरे की तरह उस पर टूट पड़ते। उन दिनों वह भी तो फूल थी, मगर शादी के साल भर बाद जब बेटा हो गया तब खिंचाव कम जरूर पड़ गया। धीरे धीरे शरीर का खिंचाव खत्म तो नहीं हुआ मगर मन में एक अजीब सा डर समाया रहता था कि कहीं पास सोए बच्चे ना जाग जाए। बच्चे जब बड़े हो गए तब वे अपनी दादी के पास सोने लगे। अब भी बच्चे दादी के पास ही सो रहे थे। फिर भी विक्रम का नीलम के प्रति वह खिंचाव नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। माना कि विक्रम उम्र के ढलते पायदान पर है, लेकिन आदमी की उम्र जब 40 साल की हो जाती है तो वह बुढ़ा तो नहीं कहलाता। बिस्तर पर पड़े पड़े नीलम सोच रही थी, इस रात में हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं है, फिर भी इनकी तरफ से हलचल क्यों नहीं होती है। मैं बिस्तर पर लेटी लेटी छटपटा रही थी, मगर ये जनाब तो मेरी इच्छा को समझ ही नहीं पा रहे थे। उन दिनों जब मेरी इच्छा नहीं होती थी तब ये ज़बरदस्ती किया करते थे। आज तो हम पति पत्नी के बीच कोई दीवार नहीं है, फिर भी क्यों नहीं पास आते हैं। नीलम ने सुन ही नहीं रखा है, बल्कि ऐसे भी तमाम उदाहरण देखे हैं। जिस आदमी से औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तब वह दूसरे मर्दों के ऊपर डोरे डालती है और अपने खूबसूरत अंगों से उन्हें पिघला देती है। फिर विक्रम के भीतर का मर्द क्यों मर गया है, मगर नीलम भी उनके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही है। वह क्यों उनकी चादर में घुस नहीं जाती। उनके बीच ऐसा कौन सा पर्दा है जिसके पार वह नहीं जा सकती है। तभी नीलम ने कुछ ठाना और वह विक्रम की चादर में जबरदस्ती घुस गई। थोड़ी देर में उसे गर्माहट जरूर आ गई, मगर विक्रम अब भी बेफिक्रा होकर सो रहे थे। वे इतनी गहरी नींद में थे कि उन्हें कोई चिंता ही नहीं। नीलम ने धीरे से विक्रम को हिलाया। हदकचरी नींद में विक्रम बोले, नीलम प्लीज़ सोने दो, मुझे नींद नहीं आ रही है। नीलम शिकायत करते हुए बोली, मुझे तो सोने दो, तुम सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी तुम्हें। विक्रम नींद में ही बड़बड़ाते हुए बोले और करवट बदल कर फिर सो गए। नीलम ने उन्हें जगाने की कोशिश की मगर वे नहीं जागे। फिर नीलम गुस्से में अपनी चादर में आकर लेट गई, मगर नींद उनकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। सुबह जब सूरज चढ़ चुका था तब तक नीलम सोकर नहीं उठी थी। उसकी सांस भी घबरा गई। सबसे ज़्यादा घबराया विक्रम। माँ विक्रम के पास आकर बोली, देख विक्रम, बहू अभी तक सोकर नहीं उठी, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। विक्रम बेडरूम की तरफ लपके देखा कि नीलम बेसुध सो रही थी। वे उसे झकझोरते हुए बोले, नीलम उठो, सोने दो ना, क्यों परेशान करते हो। नीलम नींद में ही बड़बड़ाई। विक्रम को गुस्सा आ गया और उन्होंने पानी का एक गिलास भरकर उसके मुंह पर डाल दिया। नीलम घबराते हुए उठी और गुस्से से बोली, सोने क्यों नहीं दिया मुझे, रात भर नींद नहीं आई, सुबह होते ही नींद आई और आपने उठा दिया, देखो कितनी सुबह हो गई। विक्रम चिल्लाकर बोले। तब आंखें मसल कर उठते हुए नीलम बोली, खुद तो ऐसे सोते हो कि रात को उठाया तो भी ना उठे और मुझे उठा दिया। इतना कहकर वह बाथरूम में घुस गई। यह एक रात की बात नहीं थी, तकरीबन हर रात की बात थी। मगर विक्रम में पहले जैसा खिंचाव क्यों नहीं रहा, या उससे उनका मन भर गया। ऐसा सुना भी है कि जिस मर्द का अपनी औरत से मन भर जाता है फिर उसका खिंचाव दूसरी तरफ हो जाता है। कहीं विक्रम भी नहीं, उनके विक्रम ऐसे नहीं है। सुना है कि मोहल्ले की ही राम प्रसाद की पत्नी नीता का चक्कर उन्हीं के ही पड़ोसी रमेश के साथ चल रहा है। यह बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। राम प्रसाद को भी पता थी, मगर वे चुप रहा करते थे।
रात का सन्नाटा पसर चुका था। विक्रम और नीलम बिस्तर पर थे। उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी। विक्रम बोले, आज मुझे थोड़ी ठंड सी लग रही है, मगर इस ठंड में भी आप तो घोड़े बेचकर सोते रहते हो। मैं कितनी बार आपको जगाती हूँ, फिर भी कहाँ जागते हो। ऐसे में कोई चोर भी घुस जाए तो पता नहीं चले। इतनी गहरी नींद क्यों आती है आपको? अब बुढ़ा हो रहा हूँ नीलम, बुढ़ापा आ रहा है या मुझसे अब आपका मन भर गया है? कैसी बात करती हो? ठीक कहती हूँ, आजकल आपको ना जाने क्या हो गया। यह कहते हुए नीलम की आंखों में वासना दिख रही थी। विक्रम जवाब देकर नीलम का मुंह ताकते रहे। नीलम बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? कभी देखा नहीं है क्या? अरे जब से शादी हुई है तब से देख रहा हूँ, मगर आज मेरी नीलम कुछ अलग ही दिख रही है। शरारत करते हुए विक्रम बोले, कैसी दिख रही हूँ? मैं तो वैसी ही हूँ जैसे तुम ब्याह कर लाए थे। कहकर नीलम ने ब्लाउज के बटन खोल दिए। हाँ, आप वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। क्यों भला, मुझ में बदलाव कैसे आ गया? अचरज से विक्रम बोले, मेरा इशारा अब भी नहीं समझ रहे हो? कहीं ऐसा न हो कि मैं भी राम प्रसाद की पत्नी नीता बन जाऊं। अरे नीलम, राम प्रसाद तो ढीले हैं, मगर मैं नहीं हूँ। कहकर विक्रम ने नीलम को अपनी बाहों में भरकर प्यार जताने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की एक प्यारी सी रोमांटिक स्टोरी। उम्मीद करते हैं यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपको एक और स्टोरी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।